आपका डायरेक्टर सर कहाँ है? डायरेक्टर सर अपने ऑफिस में हैं। डायरेक्टर सर ऑफिस में ऊपर में? हाँ, ऊपर में है डायरेक्टर सर, नालंदा सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर हैं। हाँ। अच्छा, पूरे साल का जो आपका एनुअल फी होता है उतना सिर्फ अप्रैल महीने में किताब और ड्रेस के बदले लूट लिया जाता है। आप किसी के गार्जियन पे दबाव दें कि आप अपने बच्चे का ड्रेस फलन के दुकान से ही खरीदना है, चिलन कहीं दुकान से खरीदना है, ये कितना सच है। और सभी बच्चे ड्रेस में, यही हम बार बार आपको दिखाते हैं कि ड्रेस के नाम पे और किताब के नाम पे किस प्रकार अभिभावकों को लूटा जाता है। क्या एक अभिभावक इस विद्यालय का किताब दूसरे, तीसरे या फिर चौथे दुकान से नहीं खरीद सकता है? तो मेरे कहने का मतलब हुआ किस विषय पे लूट हो रहा है, किस चीज़ का लूट हो रहा है? देखिए, लूट का नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं नेकपुर गांव में और हमारे पीछे आपको एक चमचमाता हुआ बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा और ये बिल्डिंग नहीं है, स्कूल है, नालंदा सेंट्रल स्कूल। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो चलाया था तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि अमित चौरसिया, अगर तुम में हिम्मत है तो किसी प्राइवेट स्कूल के जा करके डायरेक्टर से सवाल करो कि आखिरकार प्राइवेट स्कूल में लूट क्यों मचा हुआ है, किताब के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, डायरी के नाम पे। तो यहाँ के जो डायरेक्टर हैं हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार विद्यालय में क्यों ज़बरदस्ती किया जाता है गार्जियनों को कि इसी क्या बोलते हैं कि टेलर से आपको ड्रेस सिलवाना है, इसी स्टेशनरी के दुकान से आपको किताब खरीदना है। इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे का वजह क्या है, इस स्कूल के जो डायरेक्टर उनसे वार्तालाप करेंगे और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे का क्या बोलते हैं कि रीज़न क्या है। सामने में ऑफिस है और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्लास चल रहा है और क्लास में नन्हे नन्हे बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसा क्या बोलते हैं कि पता चलता है कि नया नया विद्यालय बना। इधर चकचकाता हुआ वॉशरूम है, टॉयलेट है, लैट्रिन है, जो भी चीज़ होता है वो सब कुछ है। यहाँ पे भी बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और सभी बच्चे ड्रेस में, यही हम बार बार आपको दिखाते हैं कि ड्रेस के नाम पे और किताब के नाम पे किस प्रकार अभिभावकों को लूटा जाता है। और उस लूट के चपेट में अगर कोई आते हैं तो गरीब परिवार के क्या बोलते हैं कि गार्जियन आते हैं। यहाँ पे भी देखिए, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, वो ग्रामीण परिवेश के हैं और सब लोग ड्रेस में बैठे हुए हैं। और हम बार बार ये चीज़ को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी प्राइवेट विद्यालय में लूट होता है तो ड्रेस के नाम पे होता है और किताब के नाम पे होता है। देखिए, यहाँ पे डायरी है, ये डायरी में बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है। क्या ये प्रोजेक्ट वर्क आम कॉपी में नहीं दिया जा सकता बच्चों को? इस पर भी सवाल होगा। आपका डायरेक्टर सर कहाँ है? डायरेक्टर सर अपने ऑफिस में हैं। डायरेक्टर सर ऑफिस में ऊपर में? हाँ, ऊपर में है डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर से वार्तालाप करेंगे। ये इस ऑफिस में कौन रहते हैं? प्रिंसिपल पर रहते हैं। अच्छा। और ये ऑफिस नंबर 1 हुआ और इसके ऊपर ऑफिस नंबर 2 है। अच्छा, ऑफिस नंबर 2 में डायरेक्टर रहते हैं। डायरेक्टर जिसे हम वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार क्या बोलते हैं कि गार्जियनों को ऐसा दबाव क्यों दिया जाता है कि आप इसी स्कूल क्या बोलते हैं कि इसी टेलर से ड्रेस सिलवाएं या फिर इसी स्टेशनरी के दुकान से आप किताब खरीदें। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑफिस नंबर 2 है, CCTV कैमरा से लैस है पूरा विद्यालय। और विद्यालय में अंदर आए सर? हाँ, ठीक है, थैंक यू। देखिए, ये क्या बोलते हैं कि इस स्कूल के डायरेक्टर हैं। सबसे पहले तो बताइएगा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधीर कुमार उर्फ पिंटू जी हुआ। अच्छा, पिंटू जी हुआ। आप नालंदा सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर हैं? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए सर, प्राइवेट स्कूल में जो गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, बच्चों को बहुत उम्मीद से भेजते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन उनके साथ लूट हो रहा है प्राइवेट विद्यालय में। आपके विद्यालय का क्या रणनीति है? मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ किस विषय पे लूट हो रहा है, किस चीज़ का लूट हो रहा है? देखिए, लूट का सबसे बड़ा जो रीज़न है ना डायरेक्टर सर, कि गार्जियन एडमिशन तो करवा देते हैं बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में, ठीक है। अब उस गार्जियन को दबाव दिया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है कि आप हमारे विद्यालय का ड्रेस फलानमा से सिलवाइएगा, आप हमारे विद्यालय का जो किताब है इसी स्टेशनरी से क्या बोलते हैं कि खरीदवाइएगा। इस नियम का क्या बोलते हैं कि पीछे का मतलब क्या है, रहस्य क्या है? क्या एक अभिभावक इस विद्यालय का किताब दूसरे, तीसरे या फिर चौथे दुकान से नहीं खरीद सकता है? हाँ, बिल्कुल खरीद सकते हैं। अगर किन्हीं भी स्कूल में ऐसा शिक्षण संस्थान में नियम लगाया गया है उसका मैं घोर विरोध करता हूँ। अब आपके चैनल के माध्यम से हम देख भी चुका हूँ कि बहुत जगह पे ऐसा किया जा रहा है, लेकिन जितने भी गार्जियन जो हैं, जो जिस बच्चे का, उनको आपके चैनल पे आके इंटरव्यू देना चाहिए था, लेकिन एक भी आपके चैनल पे संपर्क नहीं किया। अगर जिनके पास इस तरह का दबाव दिया जाता है वो आके खुद उस स्कूल के बारे में इंटरव्यू देकर आपके चैनल के माध्यम से हाईलाइट करना चाहिए कि उस पर कार्रवाई सरकार करे। मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ तो और आप देख सकते हैं अमित जी कि यहाँ पर डाला हुआ है गरीब, लाचार, असहाय बच्चों को मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था। मतलब जो दिव्यांग है, लाचार है, खाने पीने माता पिता नहीं है, उनको हम बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना है। कॉपी, कलम, किताब, ड्रेस, दुनिया जहान सारा चीज़, खाना पीना तक दे रहे हैं।
ऐसा हर एक प्रत्येक विद्यालय में जो प्राइवेट आपका है वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चे सोचते हैं कि मैं सरकारी में किस लिए जाता हूँ। इसके लिए प्राइवेट विद्यालय के संचालक जो हुए उनसे हमारा भी अनुरोध है कि कम से कम 25%, 20% जितना आपसे बने सहयोग करके एकदम लाचार असहाय बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का कोशिश करें। कॉपी कलम किताब, इससे होगा कि गरीबी अमीरी का अनुभव उसी समय बराबर होगा कि गरीब बच्चा भी एक अच्छे विद्यालय में पढ़ रहा है, जो कि मेरे विद्यालय में आप जाके क्लासरूम में पूछ सकते हैं, कर भी रहे हैं। इसी तरह का शिक्षा व्यवस्था। लेकिन अगर जो कमीशन के नाम पर कर रहे हैं, किताब कॉपी जूता ड्रेस दे रहे हैं, उनका मैं घोर विरोध करता हूँ। अच्छा, ये कितना हद तक सही है पिंटू जी? आप एक क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि जिम्मेवार नागरिक हैं, आपके अंडर में लगभग 200-300 बच्चे पढ़ाई करते हैं, और आप किसी के गार्जियन पे दबाव दें कि आप अपने बच्चे का ड्रेस फलन के दुकान से ही खरीदना है, चिलन कहीं दुकान से खरीदना है, ये कितना सच है? क्या मतलब कि % तो कहना गलत है, 1000% गलत है। अगर कोई कहते हैं जो भी शिक्षण संस्थान चला रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इस तरह के काम न करें। जिस गार्जियन को जिस बच्चे के माता पिता को जहाँ से इच्छा वहाँ से किताब कॉपी ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है हमें, वैसा उन लोगों को भी करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे प्राइवेट विद्यालय, आपको भी पता है कैसा विद्यालय में होता है कि नहीं? होता है। तो इस पे रोक लगाने के लिए आप लोग का जो यूनियन है, इसमें क्यों नहीं आप लोग आवाज़ उठाते हैं? हम हर जगह पे आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपना चाट उकारता, अपना लोभ के वजह से ऐसा करते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से आज पिछले 3 साल से देखना है कि सरकारी व्यवस्था स्कूल में क्या है। टॉयलेट नहीं है, किचन की व्यवस्था जानदार है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, वहाँ पर गरीब गुरबे के बच्चे पढ़ते हैं। यही सब सोच के मैं अपना एक विद्यालय बना दिया। आप ही के चैनल के सीख लेकर मैंने बनाया। आवाज़ देखिए धरती पर उतारे हैं तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। ऐसे देखिए बहुत सारे बच्चे आवासीय में रहने में मजबूर हैं, लेकिन हम सारे बच्चे के लिए छूट दिए हुए हैं कि मौसम अगर अच्छा रहता है तो सुबह 7 बजे से 5 बजे तक क्लास रखते हैं, ताकि गार्जियन को खाना घर से भेज दें और बच्चे को आवासीय की तरह शिक्षा मिले, किसी प्रकार का विशेष खर्च ना हो, आराम से पढ़े लिखेंगे। अब मेरे विद्यालय में आप जो सुख सुविधा है आप खुद देख सकते हो और आम लोगों को दिखा सकते हैं। अगर किसी प्रकार का प्रश्न है, जैसे शिक्षा विभाग से ऑर्डर होता है कि इतना बजे तक, तो गर्मी नहीं रहता है तो हम क्लास लेट तक चलाते हैं, नहीं तो 10-11 बजे क्लास बंद कर देते हैं, काहे कि सख्त गर्मी से। अच्छा, एक बात बताइए, आपके भी विद्यालय में ड्रेस चलता है, आपके विद्यालय में पुस्तक का कोड है, क्या आप अभिभावकों पे ऐसा प्रेशर डाले हैं कि आप अपने बच्चों का ड्रेस यहीं से खरीदना है, आपके अपने बच्चों का किताब यहीं से खरीदना है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा कोई मेरे पास कोई इजलेम नहीं लगा सकते हैं। हम सारे गार्जियन को कहते हैं आप कहीं से ले सकते हैं। बहुत सारे गार्जियन कहते हैं कि मेरे पास कमी है या गरीबी है, उनका गरीबी के बारे में पता लगाते हैं, उनको जिस हिसाब से देना चाहते हैं उसी हिसाब से हम दे देते हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, समझिए। अच्छा, इस पे विराम कैसे लगाएगा पिंटू जी? विराम लगने का उपाय है, देखिए हम बताते हैं। जहाँ पे उस तरह का व्यवस्था, उसका विरोध करके हमारे बच्चे का गार्जियन और अच्छे स्कूल में जाके पता करके एडमिशन ले सकते हैं। उस स्कूल का जब तक हमारे बच्चे के माता पिता विरोध नहीं करेंगे, जब तक वैसे स्कूल पे विराम कैसे लगेगा? आप तो सब स्कूल में तो वही व्यवस्था है, हर जगह तो ड्रेस कोड है, क्या बोलते हैं किताब कोड है, डायरी कोड है, जूता कोड है, टाई कोड है, बेल्ट कोड है। मतलब कि इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है गार्जियन को कि वो मजबूर हो जाते हैं कि अब हम कहाँ जाएँ। सब विद्यालय में तो एक ही हाल है। आपका कहने का बात सही है, लेकिन जिस दिन वैसे विद्यालय से नामांकन हटना शुरू होगा तो अपने आप सारे विद्यालय में सुधार होगा। कोई भी व्यक्ति कहीं से ले सकता है, ऐसा सिचुएशन खुद बनना शुरू हो जाएगा। पहले तो नामांकन उस विद्यालय से अपना हटाने का अनुरोध करें। बच्चे के गार्जियन लोग जैसे किसी भी स्कूल में गए, मैं ही ऐसा कर्ज करूँ तो मेरे यहाँ से नामांकन कटवा के दूसरे यहाँ करवा सकते हैं, तो मेरे एहसास हुआ कि मेरे यहाँ से बच्चा क्यों गया, तो सुधार होगा। पहले अच्छा, उन अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे जो किताब और ड्रेस के चलते क्या बोलते हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं, कि खास करके ड्रेस और क्या बोलते हैं किताब के चलते, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है। पूरे साल का जो आपका एनुअल फी होता है उतना सिर्फ अप्रैल महीने में किताब और ड्रेस के बदले लूट लिया जाता है। तो उनका विरोध होना चाहिए, हम भी विरोध करते हैं। और ऐसा कोई बात नहीं, मेरे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका गार्जियन से आप पूछ सकते हैं, जो जिस तरह से करते हैं अपने ला के कर सकते हैं, वैसा हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वैसे हर विद्यालय में किया जाए कि किसी भी दुकान से जाके लीजिए, कोई परेशानी नहीं। बहुत सारे दुकान में जो बांध के किए हुए हैं वो गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। आपके विद्यालय में ऐसा नहीं है? गार्जियन से पूछने के बाद अगर पता चलता है तो फिर आप क्या करेंगे? पूछिए, अगर पता चलेगा तो मेरे सामने उनको लाइए, मैं डायरेक्ट उनसे इंटरव्यू लूँगा कि मैं आपको दबाव बस दिया है या आप खुद कहें या कहाँ से नहीं, उससे बताइए। मेरे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नालंदा सेंट्रल स्कूल है, लेकिन क्या बोलते हैं कि ज़िला में और पूरे स्टेट में
बहुत सारे ऐसे दर्जनों हजारों स्कूल पड़े हुए हैं जहाँ पे गार्जियन अपने बच्चों का एडमिशन तो करवा देते हैं, लेकिन एडमिशन करवाने के बाद उस गार्जियन को इस प्रकार क्या बोलते हैं कि लूटा जाता है, इस प्रकार उनको बेलमुंड किया जाता है कि वो कभी सोचते भी नहीं होंगे कि एडमिशन के बाद हमारे साथ ऐसा छल किया जाएगा। बच्चों का एडमिशन करने के बाद जब सेशन स्टार्ट होता है तो गार्जियन को बताया जाता है, और ये आपको भी पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा कि विद्यालय में किस प्रकार, प्राइवेट विद्यालय में खास करके गार्जियनों को लूटा जाता है, किताब के चलते, ड्रेस के चलते, जूता टाई मौजा बेल्ट के चलते। इस जो नियम है प्राइवेट स्कूल का, इस प्राइवेट स्कूल के नियम का पुरजोर विरोध होना चाहिए। और जो भी गार्जियन है, मैंने डीओ से इस संबंध में बात किया तो डीओ साहब का कहना था कि इस प्रकार का अगर कोई स्कूल के संचालक गार्जियन पे दबाव बनाते हैं तो वो वहाँ के संबंधित अधिकारी को, चाहे वो बीओ हो, चाहे वो हमसे क्या बोलते हैं कि लिखित आवेदन दे, उस विद्यालय के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आपके साथ भी अगर ऐसा धोखाधड़ी की जाती है तो आप भी डीओ साहब को और बीओ साहब को लिखित आवेदन दीजिए और उस विद्यालय के ऊपर कार्रवाई होगी। बाकी इस क्या बोलते हैं खबर के संबंध में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।